आज अफसोस का दिन है, हमने हारना ही था। ये हिजड़ों के साथ टीम खेलती, वहां भी हारती। ये ख्वाजा सराओं के साथ क्रिकेट खेलते, वहां भी हारते ये, क्योंकि हर रोज पाकिस्तान में लोगों के जज्बात मजरू होते हैं। मैचेस देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी जो सोसाइटी है, जो पाकिस्तानी समाज है, हम वो उस तरह का करैक्टर, उस तरह का ब्रेन, उस तरह की टफनेस नहीं पैदा कर पा रहे जो दुनिया के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे चाहिए। ये मैच जो कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अफसुर्दगी है, मायूसी है। मोहसिन नकवी साहब के मैं इंटरव्यू का हवाला देना चाहूंगा। जुनाब ने सबसे पहले तो फरमाया है कि मुझे ग्रास रूट इश्यूज का पता है। T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका और भारत से शिकस्त, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सख्त एक्शन लेने का फैसला, सीनियर खिलाड़ियों को घर भेजे जाने का इम्कान है। शुएब कह रहा था कि सरमायाकारी बाहर जा रही है। यहाँ अदम एतमाद मनी लॉन्ड्रिंग से हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद हुआ, और आज जितने केसेस हैं, मैं तो कहता हूं वो बेनजीर शहीद बेहतर थी जिसने पहले महीने ही हमें 7 साल कैद दे दी। वो याह्या खान का कोर्ट मार्शल अच्छा था कि हमें तीसरे दिन उसने 1 साल कैद और 20 कोड़े लगा दिए, लेकिन 2 साल हो गए हैं। अगर ये बेचारे सरदार राजिक साहब, आसम साहब, आमना 2024 का जो स्पोर्ट्स मैन है ना, पाकिस्तान वो माइंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा। ये किसी सूरत, मैं क्रिकेट का एक्सपर्ट नहीं, वो आप राना से पूछिएगा। मैं जो कॉमन सेंस से बता रहा हूँ, पाकिस्तान टीम कल 100% सुपीरियर थी इंडिया से, मगर इंतहाई इन्फीरियर थी मेंटली, शिकस्त खुर्दा, उदास, दुखी, शर्मिंदा। जब आप साइकोलॉजिकली हारते हैं तभी आप हारते हैं। राना साहब, इतनी ट्रेनिंग दी गई, काकू लेकर गए वहाँ पर, मैंने देखा पत्थर उठा के कभी दौड़ रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या हो रहा है, उसके बावजूद कल हम हार गए। जनाब क्या हुआ? वो पत्थर का क्या, वो गेंद की बात करो, पत्थर के बीच में सर वो पत्थर उठा के तो जा रहे थे, मैं तो यही कह रही थी। अजीब सवाल करती हो आप। देखें, बात सुने, बात ये है मलिक साहब, खेल हार जीत जो है ना, ये खेल का हिस्सा होती है, और इतनी और ट्रेनिंग भी खेल का हिस्सा होती है। ऐसी कोई अजूबा नहीं हुआ वो। हाँ, नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो हार जीत है, ज़ाहिर है किसी एक ने जीतना है, तो हमें अब इस शिकस्त को भुला के ना मलिक साहब, अगले 2 मैच है उसमें हारने का इंतजार करना चाहिए। अब हमें उसमें हारने का इंतजार करना चाहिए। लेकिन जो बात की ना अमेरिका से, जब हम हारे, आपको पता है अमेरिका की टीम में हिंदू भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, मुसलमान भी थे, यहूदी भी थे, लेकिन वो एक टीम थे। हमारी टीम में मुसलमान थे सारे और एक नहीं थे। ठीक है ना जी। ये होती है नेशनलिज्म, इसे कहते हैं नेशनलिज्म, कि एक टीम जिसमें मलिक साहब 2-3 हिंदू, 2-3 मुसलमान, 2-3 यहूदी, 2-3 ईसाई। तो सॉरी मैं बात करूं कि इमिग्रेंट है, वो साउथ अफ्रीका का प्लेयर है, वो अमेरिकन नहीं है। मैं गलत नहीं कह रहा। लेकिन अब वो अमेरिका के साथ अटैच है, उसे क्योंकि अपनी रियासत से इतनी मोहब्बत है कि उस रियासत ने उसको इतना कुछ दे दिया है कि अब उसे शर्म महसूस होती है कि वो रियासत के मुफादात पे अपने मुफादात को तरजीह देते। यहाँ 12 मुसलमान थे और 12 के 12 अलग-अलग थे, उनमें इत्तेहाद नहीं था। वहाँ वो सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में इत्तेहाद था। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है, आज मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि टीम में मुझे पता है खराबियाँ क्या हैं और उसका सर्जिकल ऑपरेशन होना चाहिए। तो पहले तो सबसे पहले मोहसिन नकवी साहब को कटहरे में लाना चाहिए, उनसे इस्तीफा लेना चाहिए कि अगर आपको ये पता था कि टीम में क्या खराबियां, तो आपने वर्ल्ड कप में क्यों भेजा टीम को? बिल्कुल, आपने वो खराबियों को पहले दूर क्यों नहीं किया? आप पावर प्ले के सामने क्यों झुके? ठीक है ना। तो ये मुझे तो ऐसा लगता है, वैसे तो हम पूरा मुआशरा डिप्रेशन का हमारा मुआशरा है। ठीक है, कल हम फाइनल हार गए, सेमीफाइनल हार गए न्यूजीलैंड से हॉकी का, फाइनल हार गए हम कतर से वॉलीबॉल का। ठीक है ना, चलो वो बेचारे बच्चे यार फाइनल तक, सेमीफाइनल तक तो पहुंचे, इन पे तो अरबों रुपए लगाए हुए आपने। ऐसा है। ठीक है, और उसके बावजूद आप ये रिजल्ट दे रहे हैं। मैं एक बात आपको बता दूं कि बड़े लोग बड़े क्यों होते हैं। मलिक साहब, इमरान खान अजीम तरीन क्यों था? जावेद मियांदाद अजीम तरीन क्यों था?
मियांदाद के मुतालिक ये कहते हैं कि वो मेंटली इतना मजबूत था कि वो सामने वाले को मेंटली शिकस्त दे देता था। दिस इज माय पॉइंट, ठीक है ना, वो इतना मजबूत था। इमरान खान जहनी तौर पे इतना मजबूत आदमी था कि वो उस सामने वाले उसे जहनी तौर पे नहीं हरा सकते थे, मियांदाद को जहनी तौर पे नहीं हरा सकते थे। और तुम तो ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं पहली दफा ग्राउंड में। और मुझे मलिक की बात बहुत अच्छी लगी, इसने मुझे आज बड़ी उन्होंने कहा देखो यार आजम खान के खिलाफ आप इतनी बातें करते हो, यार आजम खान टीम पे बोझ तो नहीं है ना, एक गेंद खेली आउट हो गया। मेरा तो हीरो वही निकला है। देखे ना उसकी जगह जो हम बंदा लेके आए हैं उसने कितनी 24 गेंदों पे कोई स्कोर नहीं किया, तो मेरा तो हीरो वो है ना जो आते ही आउट हो जाए, उसने कहा मैं 24 गेंद। अब इफ्तिखार हार्ड हिटर है, वो नो बॉल के ऊपर कोई स्कोर नहीं कर सका, नो बॉल होने के बाद फ्री हिट मिलती है, ठीक है, वो उस पर कुछ नहीं कर सका। हमारा कीपर जो है क्या नाम है उसका, रिजवान इतना सीनियर मोस्ट प्लेयर है, ठीक है, जिस गेंद पे वो आउट हुआ टेक्निकली वो मिड विकेट पे शॉट लग ही नहीं सकती थी, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जैसे ये सारे शिकस्त खुर्दा से लोग इकट्ठे हो गए, ठीक है, और पाकिस्तानी कौम के जज्बात का मजाक उड़ाने के लिए इकट्ठे हो गए। और कल इन्होंने जितनी तकलीफ पाकिस्तान को दी, मैंने कहा अपनी पूरी लाइफ में कभी खेल को इतना सीरियस नहीं लिया, ठीक है ना, लेकिन कल मैंने इसलिए लिया, मैंने बच्चों की आंखों में आंसू देखे, ऐसा ही था, मैंने लोगों के चेहरे के ऊपर तकलीफ और कर्ब देखा, ठीक है। हमारे पास और है क्या यार, ये छोटी छोटी खुशियां ये भी नहीं देते यार तुम हमें। और अब इसकी मेजर सर्जरी की जाएगी, तो पहले क्यों नहीं सर्जरी की? अगर आपको इश्यूज का पता था, उन्होंने कहा जी मैंने सिर्फ टीम की जाने से पहले सुनते की थी, मेरा मकसद ये कि छोटी सर्जरी की थी, बड़ी सर्जरी नहीं की। तो सर पाकिस्तानी जलील हो गया, 25 करोड़ बंदा, 25 करोड़ बंदा जलीलो ख्वार है इस वक्त। मैंने वहां पे चीमा साहब उस मैच में एक बंदे को ऑस्ट्रेलिया से आए देखा है मैच देखने के लिए, ऑस्ट्रेलिया से, उसके जख्मों का क्या बनेगा? और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मैच 80 वो जो प्रेडिक्शन करता है कंप्यूटर, जब वो सारा कर रहा था 85-84% था उसका कि ये यू हैव वॉन द मैच जी। और उसके बाद ये मुझे एक तो ये मैं बताना चाहूंगा आपके देखने वालों को कि मुझे एक बहुत बड़ा एजाज हासिल है। कल जो एजाज हासिल हुआ है, मैंने 300 पाउंड का एक बच्चा देखा है जो आपकी टीम का हिस्सा है, ये भी मैंने देखा। मैं हालांकि खुद मोटा ताजा आदमी हूं, मैं ऐसा नहीं कि उसको कोई नेम शेमिंग या उसको मैं कर रहा हूं, लेकिन दुनिया की कोई स्पोर्ट्स टीम मुझे बता दे जिसमें कुश्ती के पहलवानों को रखा जाए क्रिकेट के अंदर। वो 300 पाउंड का बच्चा है, वो अगले दिन परसों उसने कहीं नेट प्रैक्टिस के ऊपर बल्ले के साथ अपने कमर की खारिश कर रहा था, सारी दुनिया ने देखा है उसको, और उसने खुद बताया है जी मुझे तो पता ही नहीं है मुझे टीम में किसने डाल दिया, मेरे अब्बू खेलते थे, मेरे अब्बू के दोस्त हैं, तो उन्होंने अंकल को कहा तो अंकल ने मुझे टीम में डाल दिया। यार खुदा था, लोग कहते हैं कि जिस तरह का मुल्क है उस तरह की टीम है, और कोई शर्म करो, इनको भेज। बल्कि मौसम नकवी साहब को मैंने क्या करना है, मैं को पाकिस्तान के जो आला इक़्तिदार वाले लोग हैं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा प्लीज अपनी इकॉनमी ठीक कर लें, स्पोर्ट्स को बैन करें। आपको पता होना चाहिए जापान के अंदर टीम भेजी थी आपने, जो वो सुना है वो सारे वापस नहीं आए। अब पता नहीं इनमें से कितने लोगों ने पॉलिटिकल असाइलम लेना है। आपकी एयर होस्टेसें भाग जाती हैं, आपके खिलाड़ी भागते हैं, तो इनको बाहर भेजने का क्या फायदा है? और बल्कि मुझे किसी ने कल परसों से एक हमारे बड़े मुअज़्ज़ज़ जर्नलिस्ट हैं जो मुसलसल इस चीज की अपील कर रहे हैं कि इनका ऑडिट होना चाहिए, कि इनके वीजे, इनके फैमिली मेंबर्स कितने कितने साथ आए और कौन कौन से शहरों में घूम रहे हैं, और कितना इनका अपने जेब से खर्चा था और कितना गवर्नमेंट खर्चा कर रही है। क्या पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है? सबसे पहले तो इतनी बड़ी मायूसी अफोर्ड कर सकता है जो आपके हालात हैं इस वक्त?